एक शक्तिशाली राजा का एक ही बेटा था। उसका नाम था राजकुमार आर्यावर्त। आर्यावर्त बहुत ही सीधा साधा था। महाराज चाहते थे कि वह चतुर और तीव्र बुद्धि हो जाए। उन्होंने दूर दूर से विद्वानों को बुलाया। उन सब विद्वानों ने राजकुमार को महीनों तक शिक्षा दी। धीरे धीरे राजकुमार आर्यावर्त सब सीख गया। उसने सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर याद कर लिए। तब महाराज ने एक बुद्धिमान व्यक्ति आदर्श को बुलाया जो आर्यावर्त की परीक्षा ले सके। आदर्श ने आर्यावर्त से बहुत सारे प्रश्न पूछे। आर्यावर्त ने सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। आदर्श ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार आर्यावर्त को भूतकाल की सभी बातों का अच्छा ज्ञान हो गया है। अभी तक जो कुछ हो चुका है वह राजकुमार जान गए हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को भविष्य का ज्ञान होना भी जरूरी है। राजा ने एक विद्वान ज्योतिषी को राजमहल में बुलाया। उन्होंने राजकुमार आर्यावर्त को भविष्य जानने की कला सिखाई। उन्होंने आर्यावर्त को सिखाया कि कैसे एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाया जाता है, कैसे एक अनजान वस्तु के बारे में पता लगाया जाता है। इस तरह कई महीने बीत गए। जब ज्योतिषी ने सभी बातें राजकुमार आर्यावर्त को सिखा दी, तब राजा ने आदर्श को फिर से बुलाया। आदर्श से कहा गया कि वह आर्यावर्त की एक बार फिर परीक्षा ले। आदर्श ने अपनी मुट्ठी में एक वस्तु रखी। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक करके अपनी मुट्ठी खोलकर दिखाई कि उसमें क्या है। महाराज ने भी देखा कि आदर्श ने मुट्ठी में क्या रखा है। अंत में आदर्श राजकुमार आर्यावर्त के पास आए और बोले, राजकुमार, अब आप अपनी विद्या का प्रयोग करके बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। आर्यावर्त ने एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाया। बहुत सोचने के बाद वह बोला, आपकी मुट्ठी में जो वस्तु है वह कठोर है और गोल भी है। आदर्श ने कहा, बिल्कुल ठीक। सुनकर महाराज प्रसन्न हो गए। राजकुमार फिर बोला, यह वस्तु सफेद रंग की है और इसके बीचों बीच एक छेद है। आदर्श खुश होकर बोले, ठीक कहा राजकुमार, अब आप इस वस्तु का नाम बताएं। राजकुमार ने कहा, मैं समझ गया कि यह वस्तु कौन सी है। आपकी मुट्ठी में चक्की का पाट है। जैसे ही दरबारियों ने यह सुना, वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। यह उत्तर सुनकर महाराज को बड़ी निराशा हुई। इतना बड़ा चक्की का पाट किसी की मुट्ठी में भला कैसे आ सकता था। राजकुमार ने जो कुछ सीखा था उसे इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसके साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तब आदर्श ने अपनी मुट्ठी खोलकर राजकुमार को दिखाई और उनकी मुट्ठी में निकला एक सफेद मोती। आदर्श ने महाराज से कहा, महाराज, केवल शिक्षा पाना या सीखना ही काफी नहीं है। उसे प्रयोग में लाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास शिक्षा और समझ दोनों होनी चाहिए।